friends, welcome to my channel Build Support. So in this video lecture we would discuss about the first chapter of economics, which is of class 10th, which is development. So in this video I had taken all the revision notes from the our NCERT textbook of economics. So let's start this video. तो ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है डेवलपमेंट, विकास। तो हम सब जो है डेवलपमेंट से जो है हम सभी जो है अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वही डेवलपमेंट से जुड़ी जो बातें हैं अब इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं कि हमेशा जो है हमारे अंदर जो है हम अपने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो आइडियाज़ है वो हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो हर व्यक्ति होता है उसके एस्पिरेशंस होती हैं, उसकी डिज़ायर्स होती हैं, उसकी इच्छा और चाह होती है कि किस तरीके से जो है अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं कैसे। और कोई भी व्यक्ति जो है वो ख़राब तरीके से अपने जीवन तो जीना नहीं चाहेगा, वो डेवलप्ड तरीके से, प्रोग्रेसिव तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को जीना चाहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम जो हमारा डेवलपमेंट है उसकी बिगनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब उसकी एक जो बिगनिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो शुरुआती समझ होती है उसे हम जो है उसे जानेंगे, वो उसका विकास हम करेंगे इस हमारे चैप्टर विकास में, ठीक है। तो जो कोई भी जो हमारी मतलब जो हमारे होप्स और जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब जो हमारी आशाएं और जो हमारी इच्छाएं होती हैं, तो वो जो है हम अपने कंट्रीज़ में किसकी मदद से पा सकते हैं। तो जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके द्वारा जो है उन्हीं जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा जो है हम अपनी आशाओं और इच्छाओं को जो है हम अपने वास्तविक जीवन में जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है एक एनसीईआरटी का टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यानी जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी जो अलग अलग गोल्स उनके लिए होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो पूरे, अगर कोई कंट्री है तो उसमें अगर किसी एक इंसान के लिए अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट उस कंट्री के सारे सिटीजन्स के लिए वो डेवलपमेंट ही हो, ठीक है। तो वही इस वाले टॉपिक में बता रहा है कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनका जो गोल्स होते हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट भी उनके लिए जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही करना चाहते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि जिसके द्वारा जो है वो अपने एस्पिरेशंस और डिजायर्स को जो है फुलफ़िल कर सके, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय पर अगर दो पर्सन हैं या किन्हीं भी जो दो अलग अलग समुदाय हैं पर्सन का, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो डेवलपमेंट हो वो कन्फ्लिक्टिंग हो, यानी वो एक दूसरे में विरोधाभासी हो। मतलब जो एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाए, या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो प्रोग्रेस है वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो मतलब वही है कि जो उनके जो डिमांड्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो बहुत ही एकदम साफ साफ हमें नज़र आ रही हैं कि जो अलग अलग पीपल्स होते हैं उनके विकास के जो गोल्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के गोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि जो एक के लिए डेवलप्ड हो, मतलब व्हाट में बी डेवलप्ड फॉर वन, मतलब एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट हो, जो विकास हो, वो दूसरे के लिए विकास ना हो, ठीक है। वो यहाँ तक कि जो है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो, यानी विध्वंसकारी भी हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डैम का बनना है। अगर गवर्नमेंट कोई डैम बना रही है तो प्रोग्रेसिव किसके लिए होगा। जैसे कि अगर डैम बनेगा तो उससे किसको फ़ायदा होगा। जो अगर किसी अर्बन एरिया में, मान लीजिए अर्बन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी डैम का निर्माण होता है तो उससे जो वहाँ वो जो अर्बन सिटीज़ के जो सिटीजन्स हैं या जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उस डैम के फॉर्मेशन से, तो उनका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जहाँ पे वो डैम का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे जो उसके आसपास जो रहने वाले जो लोकल पीपुल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डैम के फॉर्मेशन के कारण वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी जगह। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो गया। मतलब जो झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं उनका तो उन्हें अपना घर वहाँ से हटाना पड़ेगा, उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, उनके होम के लिए, मतलब वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। तो इस एग्जाम्पल को हम आसानी से समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इनकम एंड अदर गोल्स, यानी जो हमारी आय है और जो हमारे अदर गोल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी इंसान क्या चाहता है कि उसे क्या है, जो रेगुलर वर्क मिले, उसे बेटर वेजेस यानी उसे अच्छी मजदूरी मिले। और मतलब यहाँ पर एक किसान के बारे में बताया गया है कि अगर एक किसान है, एक नॉर्मल एवरेज किसान है अगर, और कोई मजदूर है, मजदूर चाहेगा कि उसे जो है हमेशा जो है उसे काम मिलता रहे। मतलब अगर कोई
डेली वर्क करने वाला मजदूर है, डेली लेबर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनके वैसे जो इंसान होंगे, जो लेबर होंगे, वो चाहेंगे कि उन्हें एक रेगुलर वर्क मिले, हमेशा जो उन्हें काम मिले और उन्हें उसकी काम की जो है बेटर मजदूरी मिले, ठीक है। या अगर कोई हमारा लोकल, अगर कोई ग्रामीण हमारा किसान है, तो उसे वो क्या चाहेगा कि जो उसने फसल की बुआई की है उसे उसके फसलों की जो अच्छी कीमत मिले, या जो अदर जो दूसरे प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसे भी जो है उस सारे प्रोडक्ट्स की जो है अच्छी कीमत उसे मिले, ठीक है। तो ये उनके लिए जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग तरीक़ों से जो है वो अलग अलग अधिक आय की जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो ज़्यादा अधिक आय आय का जो है इच्छा रखते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो अपने डेवलपमेंट को और भी जो दूसरे मतलब इनकम के अलावा और भी ऐसे थिंग्स हैं उनको जो है हम डेवलपमेंट के नज़रिए से जो है देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि जो है उनके जो है समाज में जो है उन्हें इक्वलिटी से ट्रीट किया जाए, जैसे कि आज के जो मतलब अब तो थोड़े कम है, लेकिन जो पहले जो है जो डिस्क्रिमिनेशन जो कि जेंडर के आधार पर, जेंडर, कास्ट, इन सब के आधार पर जो है कास्ट, जेंडर, सेक्स, इन सब के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट था हमारे सोसाइटी में, तो वैसे लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, उन्हें इक्वलिटी ट्रीट किया जाए, ठीक है। और भी जो दूसरे गोल्स हैं, जो मतलब जो दूसरे थिंग्स हैं जिन्हें हम डेवलपमेंट के नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि हमारा फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम होने से ही ज़्यादा, मतलब धन होने से ज़्यादा आय होने को ही हम डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे जो है अलग अलग जो वस्तुएँ हैं, जो चीज़ें हैं, जो वो भी जो है हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो फ्रीडम हो गया और सिक्योरिटी हो गया और इक्वलिटी, ये सब जो है हम ये सब भी जो है वो डेवलपमेंट के जो है दूसरे जो है क्राइटेरियाज हैं, जो उसके दूसरे जो है फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि in some cases this may be more important than more income or more consumption because material goods are not all of that you need। मतलब दूसरे केसेस में क्या होता है कि डेवलपमेंट में हम सिर्फ वही जो है कि डेवलपमेंट में हम सिर्फ इनकम को अपने, या सिर्फ हम मटेरियल गुड्स का जो कंजप्शन है उसे हम सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे नहीं देखते हैं, क्योंकि सिर्फ इनकम से जो है कोई कंट्री जो है या कोई भी पीपल जो है वो सिर्फ डेवलप नहीं होता, उसे और भी चीज़ें होती हैं जो कि उसे अच्छे से सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जो है और भी चीज़ें उसे जो है जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक होती हैं, यानी जो कि वस्तुएं नहीं होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अच्छे तरह से जीवन के निर्वाह के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट के दूसरे गोल्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मनी हो गया या हमारा वो मटेरियल थिंग्स हो गया जिसे हम खरीद सकते हैं, ये एक हमारे जीवन जीने का मतलब एक फैक्टर हो गया, जैसे वो भी हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें और भी चीज़ों पर जो है हम अपने डेवलपमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हमारे नॉन मटेरियल थिंग्स हो गई, जैसे हमारे फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, ये सब हो गया। जैसे कि ये सब जो है ये भी जो है डेवलपमेंट के जो दूसरे जो है दूसरा जो उसका साइड है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजली मेजर्ड। यहाँ पर नॉन मटेरियल थिंग्स में पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान जो है अगर वो पॉल्यूशन फ्री अगर इन्वायरमेंट चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो वेल्दी है बहुत ज़्यादा या रिच है तो वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को वो खरीद नहीं सकता है। तो वो जो है एक नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है कि वो क्लीन इन्वायरमेंट पे जो है वो रहना चाहता है, या वो एक हेल्दी या एजुकेटिव जो है वो एक लाइफ जो है पर्सपेक्टिव जीना चाहता है, तो उसके लिए जो है वेल्थी होना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है जो हमारे डेवलपमेंट के जो अलग अलग थिंग्स हैं वो मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा जो मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हमें जो है अच्छे से जीवन जीने के लिए, एक डेवलप्ड लाइफ जीने के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन हम उसे आसानी से जो है मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो जनरली जो ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम इग्नोर कर दिया करते हैं, लेकिन हाउएवर इट वुड बी रॉन्ग और कंक्लूड दैट व्हाट कैनॉट बी मेजर इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब ये गलत है कि जिसका जो एक पैमाना जो है उसका पता हम नहीं लगा सकते, जिससे हम मेजर नहीं कर सकते, वो जो है हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक गलत अवधारणा है, ठीक है। मतलब उनका मेजर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स, यानी जो गोल्स का एक मिश्रण होता है जो एक पीपल जो है अपने डेवलपमेंट के लिए जो उनको देखता है। जैसे ऐसा नहीं है कि एक इंसान सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक ही गोल रखेगा, जैसे कि अगर कोई पुअर है तो ये सिर्फ उसका गोल ये नहीं होगा कि सिर्फ सिर्फ जो है उसे मनी मिल जाए, ठीक है। मनी के अलावा जैसे हेल्थ, फूड, एजुकेशन, ये सारी जो अलग जो और भी चीज़ें हैं जो है
मतलब यहाँ पे जो गोल्स का एक मिश्रण है हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे गोल जो है हर व्यक्ति जो है अपने लिए रखता है, अपने मतलब सोचता है कि ये जो होगा तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, ठीक है। द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। मतलब किसी भी जो अगर हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेवलप्ड होने के लिए सिर्फ बेटर इनकम का होना चाहिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा भी और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे जीवन में वो भी जो है ज़रूरी है डेवलप्ड होने के लिए, विकसित होने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास, यानी हम जो डेवलपमेंट है हमारा उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी वही पॉइंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो ये हमें बात जो हमें एकदम जो है हमें अपने माइंड में रखनी है, हमें ध्यान में रखना है कि जो अलग अलग पीपल्स होते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। मतलब एक के लिए जो डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब दिया हुआ हमारा कि जो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल वेदर देयर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी नेशनल डेवलपमेंट से हम समझ सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट जो है हमारा वो एक ऐसा सोच रखता है जिससे कि जो है जो हमारे उसके जो सारे सिटीजन्स हैं उन सब के लिए जो है एक अच्छा जो है डेवलपमेंट जो है जो सभी नागरिक हैं उन सब के लिए हो, ठीक है। और जो उनका जो सारी जो थिंग्स हैं उनको करने का जो है एक बेटर वे जो है वो प्रोवाइड करे। तो ये जो है जो सभी सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करे, ये जो हमारा है या इसे हम नेशनल डेवलपमेंट का एक थिंकिंग समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि जो हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको उनके जो वो कितने डेवलपमेंट है, कौन डेवलपिंग है, कौन डेवलपमेंट पूरा कर चुका है, मतलब कौन विकासशील है, कौन विकसित है। तो ऐसे कैसे हम जो है जो अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंट्रीज और स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको उनके जो वो कितने डेवलपमेंट है, कौन डेवलपिंग है, कौन डेवलपमेंट पूरा कर चुका है, मतलब कौन विकासशील है, कौन विकसित है। तो ऐसे कैसे हम जो है जो अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, कैसे उनके बीच जो एक तुलना करेंगे वो अब यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी सामान्यतः क्या है, हम जो अगर हम दो कंट्रीज को अगर हम उनके डेवलपमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम एक से अधिक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी एक से अधिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वहाँ के इंडिविजुअल पर्सन का जो हम लेते हैं दोनों कंट्रीज़ का और उनके बीच जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना है तो हम एक जो हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वो इनकम, यानी एक जो हम क्राइटेरिया ले सकते हैं इनकम को ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो दोनों कंट्री का कितना कमाता है पर ईयर, तो उसके आधार पर जो है हम उनके बीच जो है उनके डेवलपमेंट का कौन कितना डेवलपिंग कंट्री है उसका जो है हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा कंट्री जिसका जो है हायर इनकम होगा यानी अधिक आय होगी पर इंडिविजुअल की उस कंट्री की, वो जो होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा वो दूसरे कंट्री के तुलना में जो कि उससे कम आय हो, उसका लेस इनकम हो, ठीक है। और जो कंट्री का द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, यानी वही बात है यहाँ पे कि हम जो कंट्री के इनकम से बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं उसके जो निवासी हैं पर इंडिविजुअल पर्सन की जो है हम इनकम की यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो है हम उस कंट्री के टोटल इनकम की जो है तुलना करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम टोटल कंट्री का हम जो है यहाँ पे फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेजर, यानी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक इनकम के आधार पर जो है हम दो कंट्रीज के कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है उसके बीच जो है हम हाइपोथेसिस उसका नहीं कर सकते सिर्फ इनकम को एक कैरेक्टरिस्टिक मान के। मतलब इनकम के अलावा और भी बहुत सारे जो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मौजूद हैं उनके बीच जो हम कंपैरिजन करके जो है दो कंट्रीज़ के बीच जो है कौन कितना डेवलप्ड है उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंट्री का जो एवरेज इनकम है उसको जो है टोटल जो वहाँ का पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमें रेशियो मिलता है इसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है इसे हम और भी अच्छे से समझते हैं। तो कि हम जो कंट्री का जो कंपैरिजन करने के लिए हम मान लीजिए कि एक कंट्री जैसे कि एक हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ऐसा मान लीजिए कि एक कंट्री का है, ऐसा है नहीं कि इतने कम क्वांटिटी किसी कंट्री का हो, लेकिन फिर भी हम एक समझने के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए एक कंट्री जो है उसका पर कैपिटल इनकम 1500 है, एक कंट्री जो है उसका 2000 है, ठीक है। तो सिर्फ जो है हम इसके आधार पर जो है इन दोनों के आधार पर उस कंट्री को जो है
उनके बीच कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम उसका पर इंडिविजुअल कितना कमाता है उसका कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों कंट्री में मान लीजिए कि 20-20 लोग हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले कंट्री में हम देखा कि 1500 लोग हैं और उस वहाँ पे जो है 20 पीपुल है, ठीक है। और दूसरा कंट्री जो था हमारा वहाँ 2000 पीपुल थे लेकिन वहाँ पर भी 20 लोग थे, ठीक है। तो जो ये हमारा इनकम है, टोटल इनकम उस कंट्री का, उसे जो है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आता है उसे ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। जैसे ये इस वाले कंट्री के केस में जो है हमारा 0 से 0 कैंसिल और 2 से 150 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा 75 आ गया, यानी इसका जो PCI हो गया यहाँ पे पर कैपिटा इनकम यहाँ पे हो गया हमारा 75 हो गया, और इस केस में जो है हमारा पर कैपिटा इनकम जो है 100 हो गया। तो इस वाले कंट्री के केस में हमारा पर कैपिटा इनकम 100 आ रहा है, जबकि इस वाले कंट्री में 75 आ रहा है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम जिसका ज़्यादा है, जिसका 100 है, वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मतलब जो हमारा टोटल किसी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है उसे जो है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देने पर जो हमें एवरेज पर इंडिविजुअल का जो है इनकम मिल जाता है पर ईयर का, उसे ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है ये हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये इसका जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है हर एक फिक्स टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है ये हमेशा मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा 2013 में जो मेजर हुआ था उसके आधार पर जो है हम उसके आधार पर एक मेजर प्रोवाइड किया गया था, एक सबके सारे कंट्रीज के सामने रखा गया था कि वे सारे कंट्रीज जिसका जो पर कैपिटा इनकम है वो $12 12,736 यानी 12,736 पर एनम से अगर किसी कंट्री का जो $12,736 प्रति वर्ष जो है अगर अधिक किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम आता है तो 2013 के पैमाने के अनुसार तो उस कंट्री को जो है हम रिच कंट्री या डेवलप्ड कंट्री मानेंगे, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $12,736 से अधिक हो उसे जो है हम डेवलप्ड कंट्री मानेंगे। ये जो है हमारे जो 2013 में जो मेजर हुआ था हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसके आधार पर जो है ये प्रोवाइड किया गया था ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक की जो अगर किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है अगर वो $1570 पर ईयर से अगर इससे लेस है 1570 से कम है तो उस कंट्री को जो है हम वो जो है एंडोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ USD 1570 और लेस सरकार लो इनकम कंट्रीज, यानी वो जो है उन्हें हम कम आय वाले देश बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे, ठीक है। यानी ये जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज होंगे हमारे, ठीक है। तो 2013 के जो मेजर में जो हमारा भारत देश है वो जो है वो मिडिल इनकम वाले कंट्रीज में आता है, क्योंकि यहाँ का जो 2013 के मेजर के अनुसार जो है 2013 के मेजर के अनुसार जो हमारा पर कैपिटा इनकम था वो 1570 से जो है वो कम था, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी आय के अलावा जो इनकम के अलावा जो और भी जो क्राइटेरिया है, जो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेजर किया गया है पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे महाराष्ट्र, केरला और बिहार की जो है पर कैपिटा इनकम PCI का जो है कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है हमारा वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है PCI है वहाँ का वहाँ पर सबसे अधिक और बिहार का जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो सो इफ द पर कैपिटा वर टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री, यानी देखिए कि यहाँ पर तीन कंट्रीज के बीच जो है महाराष्ट्र, केरला और बिहार के बीच जो है अगर हम कंपैरिजन करें अगर सिर्फ इनकम के आधार पर जो महाराष्ट्र जो होगा वो हमारा सबसे डेवलप्ड होगा, क्योंकि यहाँ का जो इनकम है वो केरला और बिहार से सबसे अधिक और बिहार का जो है सबसे कम है। लेकिन यहीं पे अगर हम फिर से हम एजुकेशन अगर लिटरेसी रेट की उसको भी अगर हम कंपैरिजन में उस क्राइटेरिया को लिटरेसी रेट को भी डाल दें तो जो हमारा केरला जो होगा वो हमारे सबसे टॉप मोस्ट पे आ जाएगा और उसके सेकंड नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा और सबसे लो पे जो हमारा बिहार आ जाएगा। तो यहाँ पर बिहार की जो है वो मतलब लो है हर चीज़, जैसे कि उसका जो इनकम भी लो है, उसके लिटरेसी रेट भी लो है। लेकिन यहाँ पर जो है केरला का जो इनकम रेट है वो महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरला की लिटरेसी रेट जो है वो महाराष्ट्र से अधिक है। तो यहाँ पर इन तीनों में जो है हम केरला जो है हमारा सबसे डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर सिर्फ इनकम की बात होती, अगर सिर्फ इनकम को अगर क्राइटेरिया लेके चलते तो डेवलप्ड हमारा सबसे जो होता महाराष्ट्र होता। लेकिन उसमें लिटरेसी रेट को भी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो IMR क्या होता है, तो
ये जो है कि एक साल में किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में जो है अगर प्रति एक साल में प्रति एक साल में जो है अगर 100 बच्चों में से अगर कितने बच्चे जो है वो स्वस्थ बच जा रहे हैं और कितने बच्चे जो है वो उनका डेथ हो जा रहा है एक साल से पहले ही, यानी वो अपना फर्स्ट बर्थडे केक भी नहीं काट पाए, तो ये जो रेट होता है इसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। यानी प्रतिवर्ष 100 नहीं 1000, प्रतिवर्ष 1000 बच्चों में से जो बच्चे जो है वो कुपोषण के कारण मर जाते हैं उसको जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों अगर क्राइटेरिया की हम बात करें तो इन सब का अगर कंपैरिजन करें तो केरला जो होगा वो हमारा सबसे टॉप मोस्ट स्टेट आ जाएगा अगर इन तीनों स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो केरला जो हमारा सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक फैसिलिटीज, यानी जो सामान्य जनता है उसके कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताया हुआ है कि मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर हमारे जेब में जो जो पैसा है उससे हम जो सारे वस्तुएं और सर्विसेज हैं उसे नहीं खरीद सकते जो कि हमारे जीवन जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इनकम जो है हमारा वो एक सिर्फ जो है इनकम जो हमारा एक पूर्ण फैक्टर नहीं है जिससे कि जो है हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ इनकम की वजह से जो सिटीजन्स हैं वो अब अपने जीवन को अच्छे तरीके से एक गुड इनकम की वजह से सिर्फ सिटीजन्स अपने गुड एक लाइफ को नहीं जी सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे बताया हुआ है कि सामान्यतः हम जो है मनी से जो हम एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते। ठीक है, जैसे कि अगर दिल्ली में हम एग्जांपल लेते हैं तो दिल्ली में अगर कोई रह रहा हो तो वो चाहे कितना ही रईस क्यों ना हो वो अपने पैसे से जो है वो अपने रईसी से जो है एक स्वच्छ वातावरण को नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो इनकम है हमारा वो सिर्फ जो है हम डेवलपमेंट का जो है उसे क्राइटेरिया नहीं मान सकते। ठीक है, that you get unadulterated medicines unless you can afford to ship to a community that already has all these things, यानी सिर्फ मनी से जो है हम इन सारे जो ये जो सारी यूजफुल थिंग्स है उन्हें नहीं खरीद सकते। अगर मतलब अगर कोई भी अगर रिच पीपल जो कि दिल्ली में रहता है और वो एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहता है अपने हेल्थ के लिए, तो उसे दिल्ली को जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा। उन्हें जो है एक क्लीन इन्वायरमेंट वाला प्लेस जो है वहीं पर जो है उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो मनी जो है वो उससे जो है हम खुद को इन्फेक्शन डिजीजेज जो होते हैं उनसे भी जो है हम मनी की वजह से हम नहीं बचा सकते। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा होता तो जितने भी जो रिच पीपल हैं वो जो है वो उन्हें कोई भी डिजीज ही नहीं होता, उन्हें कोई इन्फेक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कम्युनिटी में जो डिजीज स्प्रेड होता है उसे हम अपने मनी से प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अब यहाँ पे जो हमारा फिलहाल में जो हमारा कोरोना पैंडेमिक ही चल रहा है, तो इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि अगर मनी से अगर हम किसी डिजीज को रोक सकते हैं तो सिर्फ जो है वो जो लोअर पीपुल हैं, सिर्फ जो पुअर पीपुल हैं उन्हें ही सिर्फ जो है वो कोरोना डिजीज़ लगता है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ जो है ये इनकम को देखकर हमारे नहीं लग रहा है, ये जो है इसे जो हम अपने इनकम की वजह से उससे जो हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उससे प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनी जो है सिर्फ जो है उसे सिर्फ जो है हम अपने डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते। ठीक है, वो हमारा एक फैक्टर है डेवलपमेंट का, मनी जो है वो ज़रूरी है लेकिन सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच ए वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड फुलफिल हिज मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच ए वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड फुलफिल हिज मटेरियलिस्टिक डिजायर, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी एक पर्सन के द्वारा डेवलपमेंट का अर्थ क्या है कि वो जो है अपने जो उसके जो सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं यानी जो वस्तुओं की जो चाह है उसे जो है वो फुलफिल कर सके, यानी अपनी इच्छाओं को जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो लास्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, तो वैसे डेवलपमेंट जिनको हम प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करके रख सके, हमारी जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए भी जिन्हें हम प्रिजर्व करें, वो जो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया सिंस द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर नॉट सस्टेनेबल, यानी जो हमारी जो 20वीं शताब्दी के इन द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी जो हमारा 20वीं शताब्दी के जो हमारा जो दूसरा अर्ध जो हमारा जैसे कि अगर हम 20th सेंचुरी जो है हमारा अगर हम उसको दो पार्ट में बांधे तो जब उसका सेकंड पार्ट जो चल रहा था दो पार्ट में बांटने पर जो हमारा उसका सेकंड पार्ट है उसमें जो है साइंटिस्ट ने हमें ये वार्निंग दी थी कि जो उस समय वर्तमान में जो डेवलपमेंट का लीवर था वो जो है वो सस्टेनेबल नहीं था, यानी जो है वो सिर्फ वो हमारे फ्यूचर जो आने वाले जनरेशन थे उनके लिए जो है वो प्रिजर्व नहीं था। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट, जैसे कि जो फसलें और पौधे होते हैं वो नेचर के द्वारा जैसे कि रिप्लेनिश हो जाते हैं, वैसे ही जो है
जो ऐसे ही जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी जो है नेचर के द्वारा रिप्लेनिश कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर का केस दिया हुआ है, इफ वी यूज मोर वाटर इज बीइंग रिप्लेनिश बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। In the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, we would be overusing this resources। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राउंड वाटर का एग्जांपल समझाया हुआ है कि मान लीजिए कि जो हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, तो वो जो है हम उसको जो है कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पर एनम, अगर हम ईयरली जो है मान लीजिए जो हमारा ग्राउंड वाटर है, अगर उसका हम मान लीजिए कि हम उसका जो हमारा ग्राउंड वाटर है मान लीजिए कि एक साल में जो हम उसका 5% यूज़ करते हैं, और जो है रेन वाटर के वो जो है नेचर के द्वारा जो सारे रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेनिश होते रहते हैं, यानी जब वो खत्म होता है तो वो दोबारा जो है वो आता रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रेट की बात की गई है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक साल में जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका 5% यूज़ करते हैं, जबकि जो रेन वाटर के द्वारा जो है सिर्फ उसका 3% ही जो है वो रिप्लेनिश कर पा रहा है हमारा नेचर, तो 2% जो है पर ईयर जो है वो डिस्ट्रक्शन उसका होते जा रहा है, और वो हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए उतना जो है उनकी इसकी कमी आने लगेगी, वाटर की कमी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर हम किसी चीज़ के रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा अगर हम उसका जो अगर रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए जो है वो बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमें उसे जो है कंट्रोल में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer regional or nation specific। यानी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं, यानी जो वातावरण के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो डिग्रेडेशन होता है, वो सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री के द्वारा ही नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि फिर से हम अगर यहाँ पे अगर हम कोरोना पैंडेमिक की बात करें, तो ये जो स्टार्ट हुआ तो चीन से हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो कोरोना है वो सिर्फ चाइना में ही है, वो सिर्फ एक नेशन के लिए नहीं है, वो जो है उसके जो बाउंड्रीज हैं, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, उन सबको जो है वो अफेक्ट कर रहा है, उन सबको प्रभावित कर रहा है। तो वैसे ही जो दिया हुआ है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक कंट्री जो उसका मिस यूज़ कर रहा है तो सिर्फ उसी कंट्री को उसका जो डिसअफेक्ट है उससे जो है प्रभावित नहीं होना पड़ेगा, जो सारी कंट्रीज हैं उन सबको जो है उससे जो है उसका प्रभाव को जो है उसके प्रभाव को झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब तो यहाँ हुआ हमारे यहाँ पे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपेरेटिवली इन न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। यानी डेवलपमेंट्स के सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है जो हमारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर जो और जो सारे सोशल साइंटिस्ट हैं उस पर सब जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए जो है वो प्रिजर्व करके रखा जा सके, ठीक है। तो फाइनली हमने जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, इसके जो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो और जो नोट्स हैं उन्हें उसको मैंने जो है रिवाइज कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो जो हमारा इकोनॉमिक है उसमें जो है सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं और ये बहुत ही शॉर्ट चैप्टर्स हैं, तो इकोनॉमिक को हम अपना जो है स्कोरिंग एरिया बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। see you in the next video with a new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।